नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। 15 फरवरी की रात की बात है, जहां पर आपने देखा होगा कि 18 मौतें हुई, जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चों का लिस्ट सामने आता है, जिसमें ये लोग किसी न किसी बहाने से वहां पहुंचे थे। किसी को प्रयागराज जाना था, किसी को अपने घर जाना था। इसी दरमियान वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पर कुछ अफरा तफरी मची और जिसमें ये लोग एक के ऊपर कूदते गए, फांदते गए और जिनमें 18 लाशें वहां पर ढेर हो गई। लोग लाशों के बीच चलकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मानवता, इंसानियत वहां मर चुकी थी, जिसमें लोगों को ये तक नहीं दिख रहा था कि वहां पर महिलाएं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, वहां पर पड़े हैं। अगर उन्हें उठाने में वो कोई झुकता था तो उन्हें भी वहां पर घसीट दिया जाता था, उन्हें भी वहां पर लपेटे में ले लिया जाता था, जिसकी वजह से 18 लाशों का अंबार वहां देखने मिला। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर महाकुंभ पर्व को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट था और रेलवे पर जिस तरह से दबाव बनाया गया था, क्या रेलवे को पता नहीं था कि इस तरह से भीड़ उमड़ सकती है? क्या रेलवे ने अगर 1 घंटे में 1500 जनरल टिकटें काटी हैं तो क्या इन तक ये खबर नहीं थी? और जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 हो, 15 हो या फुट ओवर ब्रिज हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो क्या खंगालने में या कोई जांच नहीं कर रहा था? क्या कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था कि इस दरमियान अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलकर आने वाली सभी प्लेटफॉर्म पर जाने वाली जो भीड़ थी, क्या ये कंट्रोल की नहीं जा सकती थी? ये तमाम ऐसे सवाल है जो प्रशासन से लगातार सब पूछ रहे हैं। आखिर इस तरह से इतनी बड़ी वारदात इस तरह से घटी है और इन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? और वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए भले ही लोग वहां पर पहुंच रहे हो, मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन क्या ये जिंदगी इतनी सस्ती थी? जिस तरह से वहां पर लाशों का अंबार लगा था प्लेटफॉर्म नंबर 14 के फुट ओवर ब्रिज पर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि वीडियो फोटोज वायरल हुए, जिसमें अगर चारों तरफ देखा जाएगा तो मंजर ऐसा था कि चप्पल हो, जूते हो, कपड़े हो, टिफिन हो, रोटी हो, खाने की तमाम चीजें वहां पर फैली हुई थी और लाशों का वहां ढेर लगा था। जिसके बाद ये खबर सामने आती है, वहां एम्बुलेंस का तांता लग जाता है, फायर टीम को वहां पर नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद फायर टीम भी वहां पहुंचती है रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन फायर टीम के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी चीज़ें सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सेकंड की देरी हो गई क्योंकि वो ट्रैफिक के कंजेशन में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से वो दूसरा रूट फॉलो करते हैं और वो रूट लंबी हो जाती है। इस दरमियान वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में कुछ देर ज़रूर हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर मौजूद प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कुली हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वहां पर आम जन हो, ये तमाम लोग सामने आते हैं, जिस तरह से जितना उनसे हो सकता है वो मदद करते हैं वहां भीड़ काबू करने के लिए। क्योंकि ऐसी अफवाहें सामने आई, आपको बता दें कि ये शुरुआत ऐसे हुआ था कि खबर आई थी, रूमर्स उड़े थे कि 4 महिलाएं वहां पर प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गई थी, क्योंकि जो चश्मदीदों का कहना है कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग थे। अगर वहां पर राई का टुकड़ा अगर फेंका जाता तो वो भी आप नहीं पहचान सकते कि वो राई का टुकड़ा गया तो गया कहाँ। इस तरह से उस प्लेटफॉर्म पर लोग थे। खबरें कुछ ऐसी भी आई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज को जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। इस दरमियान वहां पर मगध एक्सप्रेस, जो बिहार की ओर रुक करने वाली थी, वो ट्रेन वहां पर आने वाली थी। दूसरी ओर बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर भी संपर्क क्रांति, जो जम्मू की ओर रवाना होने वाली थी, ये दोनों ट्रेनें वहां पर थी, जिस दरमियान ये भगदड़ मची। बता दें कि प्रयागराज जाने के लिए लगभग 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट काटी गई थी। तो क्या प्रशासन को नहीं पता था? क्या रेलवे ये चीज़ें काउंट नहीं कर रहा था? टिकटें अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ आप टिकट ही गिन रहे थे, पैसे ही गिन रहे थे, कि आपको पता नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग वहां पर रह सकते हैं? इस दरमियान आपको बता दें कि 2 ट्रेनें जो थी वो डिले से थी, यानी दोनों ट्रेनें लेट से चल रही थी, जिस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 15 खचाखच भरा हुआ था। ना सिर्फ वहां पर प्रयागराज जाने के लिए लोग उमड़े थे, बल्कि दूसरे गंतव्य पर जाने वाले भी लोग थे। ऐसे में कुछ लोगों को छोड़ने आने वाले उनके परिवार के लोग थे, जो वापस उन्हें छोड़कर रवाना होने वाले थे। बता दें तो इस दरमियान जो फुट ओवर ब्रिज का दशा सामने आता है, जिस तरह से वहां भगदड़ होती है, तो उनमें ये खबर सामने आती है कि पहले तो ये अफवाह उड़ी थी कि 4 महिलाएं बेहोश हो गई थी
और हो सकता है कि वो हुई हो, जिस तरह से तस्वीरें वीडियो सामने आई कि उसमें भगदड़ में इस तरह से लोग वहाँ पर खचाखच भरे हुए थे, तो हो सकता है कि पहले महिलाएं वहाँ गिरी हुई हो, जिसकी खबर फैल गई। और इस दरमियान खबर ये फैलती है तो कूली वहाँ जाते हैं, प्लेटफॉर्म को बंद करने की कोशिश करते हैं। जो एंट्रेंस में जो नए यात्रीगण आ रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि कृपया आप यहाँ से आगे ना बढ़े, आगे हालत बहुत बेकाबू है। दूसरी ओर सीसीटीवी खंगाल रहे जो मॉनिटर कर रहे थे लोग, यानी प्रशासन की तरफ से लोग, उन्हें भी ये चीज़ें समझ आती है कि वहाँ बेकाबू हो गई है हालत। कुछ समय बाद उन्हें ये समझ आता है, जिसके बाद स्टाफ के 70 लोगों को वहाँ भेजा जाता है ताकि भीड़ जो हुजूम है उन्हें कंट्रोल किया जा सके। कूली का कहना है कि वो लोग खुद वहां पर इनिशिएट करते हैं, जिसमें वो पहले रोकते हैं कि नए यात्री वहां से एंट्री ना करे, प्रवेश ना करे। और जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 14, प्लेटफॉर्म नंबर 15 की हालत थी, वो वहां पर जिसे बचा रहे थे, जिसे उन्हें लग रहा था कि उम्मीदें हैं, उनकी सांसें चल रही थी, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत है, उन्हें वहां से उठा के हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। इस दरमियान कूली क्या करते हैं, ट्रैक को फांदते हैं और फौरन वो आते हैं, अपना जो उनकी व्हीकल होती है उस पर वो लादते हैं, जैसे तैसे ट्रेन की बोगियां क्रॉस कर करके वो बाहर ले जाते हैं। ऐसे करके उनका कहना था कि कई लोगों की जिंदगी उन्होंने बचाई, और हाँ, कई लोगों की लाश भी उस भीड़ से निकालने में कूली लोगों ने ही मदद किया था। और वेंडर जो वहाँ पर स्टॉल्स होते हैं वो लोग मदद करते हैं, जिसमें उनका कहना था कि कई लोगों को उन्होंने भी बचाया था। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ हुई थी उसको लेकर कई खबरें सामने आई। ऐसी अफवाहें भी आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस जो लेट से चल रही थी, दूसरी ओर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जो दूसरा जो संपर्क क्रांति है जम्मू की ओर जाने वाली थी, वो ट्रेन भी डिले चल रही थी। अब आप सोचिए कि दोनों ट्रेनों में जाने वाले जो यात्रीगण हैं, जो दिल्ली से आगे गंतव्य के लिए जाने वाले थे, वो ऑलरेडी 14 प्लेटफॉर्म नंबर पर, 15 पर ऑलरेडी मौजूद थे। इसी दरमियान चश्मदीदों का कहना है कि अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी, 14 से मगध एक्सप्रेस जाती, इसके बाद प्रयागराज के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो वहां प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगने वाली थी, जिसकी टिकट कई लोगों के पास था और लोग इससे यात्रा करने वाले थे। यही वजह होती है कि वहां पर मगध एक्सप्रेस के यात्री और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री दोनों वहां पर मौजूद थे। जिसके पास टिकट था वो भी मौजूद थे, लेकिन कई ऐसे जनरल टिकट लेकर भी वहां यात्रा करने पहुंचे थे, जिसका हुजूम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर देखने मिलता है। इसी दरमियान चश्मदीदों का कहना है कि एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो लगने वाली है। बस इसी अनाउंसमेंट सुनते ही वहां पर जो लोग, यानी बता दें कि जिनका टिकट नहीं रहा होगा, जो जनरल में ट्रैवल करने वाले हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से लेट जा रही है। ऐसे में वो सोचते हैं कुछ समय बच जाएगा, इसी के चक्कर में वो जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर, फुट ओवर ब्रिज लेते हैं। और होता यूँ है कि जिस तरह से संपर्क क्रांति के यात्री को छोड़कर लोग जाने वाले थे वो वहाँ चढ़ते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर अनाउंसमेंट सुन के कुछ लोग थे जो 12 की ओर जाने के लिए वो फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले थे, और दूसरी ओर जिसका टिकट था वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, और यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने वाले लोग थे। होता यूं है कि दोनों का वहां पर बीच में इस तरह की स्थिति होती है कि कोई भी वहां पर राई का दाना भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इस तरह की भीड़ बेकाबू हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वहां पर सीसीटीवी लगा था, क्या रेलवे की अथॉरिटी जो मॉनिटर कर रही थी उन्हें दिखा नहीं कि इतने लोग वहां पर उमड़े पड़े हैं, जरूरी है कि वहां पर सुरक्षा तैनात की जाए, लोगों को वहां से भीड़ को दूर किया जाए। वैसे बता दें कि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जिस तरह से भीड़ थी वो सोफोकेशन वहां पर होने लगा, सांस लेने के लिए लोग तरसने लगे। और सोचिए वहां पर जो मंजर रहा होगा, जो बच्चे फंसे होंगे, जो माता पिता फंसे होंगे, जो बूढ़े फंसे होंगे, उन्हें आखिरी समय में कैसा चीजें लग रही होगी। क्योंकि कई चश्मदीदों ने यह कहा है कि हम सोचे नहीं थे कि यहाँ से लौटकर वापस जिंदा जाएंगे, मौत उनके सामने था, जिस तरह से वहां का मंजर था। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद ही लोगों का आना जाना यहाँ वहां होने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। और इसी दरमियान लोगों का कहना है कि नीचे से ऊपर जाने वालों की भीड़ अलग थी, ऊपर से नीचे आने वालों की भीड़ अलग थी, और जो नो एंट्री था उस जोन में भी लोग यात्रा करने लगे थे। तो ऐसे में भीड़ जो थी बेकाबू हो गई थी, और यही वजह होती है कि प्रेशर आता है और बीच में एक के ऊपर एक लोग गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कुल 18 मौतें हुई। बता दें
दें कि लोगों का कहना था कि लोग कुचलकर वहां से आगे बढ़ रहे थे, किसी को कोई देख नहीं रहा था। गनीमत थी कि वहां कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो बच्चे महिलाओं को देखकर वो उन्हें साइड कर रहे थे। कई पुलिस के जवानों का भी ऐसे, चश्मदीदों का कहना है कि कई पुलिस के जवान एक दो जो थे वहां पर इक्के दुक्के, वो वहां पर मदद कर रहे थे कि उन्हें खींचा जाए, रोका जाए कि आगे बढ़े ना, क्योंकि लोगों का कहना था कि जो जहां खड़ा था, अगर वो सोच रहा था कि उसे ट्रेन नहीं कैच करना है, इसके बावजूद जो भीड़ थी, भीड़ उसे लेके खींच के लेके चली जाती थी, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें वहां पर होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे के पास सीसीटीवी था तो वो कहाँ थी, क्या सोई थी? मॉनिटरिंग करने के लिए जो चीजें लगी थी, जो वहां पर स्टाफ थे, क्या उन्हें दिखा नहीं कि इतनी तादाद में लोग वहां पर उमड़े पड़े हैं? दूसरी ओर अगर आप टिकट काट रहे हैं तो आपको ये वेल नोन होगा कि वहां पर इतने टिकट काटे हैं तो इतने लोग वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे, तो क्या सुरक्षा आपको मुहैया नहीं करानी चाहिए थी? तीसरा सवाल यह भी है कि प्रयागराज जाने के लिए देश के कोने कोने से लोग वहां पर जाने के लिए हुजूम दिख रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो। आपको बता दें कि हवाई जहाज की टिकटें अगर देखेंगे तो वो भी इस कदर उसका हाइप किया हुआ है, इस कदर वो किराया बढ़ाया हुआ है कि आमजन हो सकता है कि उससे जाने में असमर्थ हो, जिसकी वजह से लोग रेलवे के भरोसे जाते हैं और रेलवे के तहत जाने के लिए इस तरह से भीड़ उमड़ता है कि रेलवे खुद ही वहां पर घुटने टेक देता है और वहां पर लाशों का अंबार लग जाता है। बता दें कि ये पहली बार नहीं था, क्योंकि महाकुंभ में संगम घाट पर जिस तरह से भगदड़ हुई थी, वेल नोन था, आपको चीजें पता थी, तो ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे देश का कोई कोना हो, चाहे देश का कोई भी रेलवे स्टेशन हो, सड़क मार्ग हो, आपको ये चीजें अलर्ट पर रखनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है, क्योंकि मौतें इतनी आसान नहीं होती। इन लाशों का जिम्मेदार कौन होगा और पीड़ित परिवार के ऊपर जो बीत रहा है उसका गम कौन बांटेगा, कौन उसे वो पीड़ा उसका जो परिवार के ऊपर बीत रहा है, उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, उसे कौन सांत्वना देगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस दिन भगदड़ हुई, यानी 15 फरवरी को भगदड़ हुई, जिसके बाद कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन 16 फरवरी की भी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग वापस फिर से वही तरीके से, चाहे विंडो से एंट्री करना हो, हुजूम वैसा ही है। भले ही रेलवे ने 4 ट्रेनें स्पेशल चलाने की ऐलान किया था, उसके बावजूद जो भीड़ है वहां पर बेकाबू है और इस तरह से लोग ट्रेवल करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में जरूरत है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और रही बात जिस तरह से लोग वहां पर भीड़ अगर उमड़ती है, तो सवाल ये उठता है कि एंट्री पे ही आपको ये चीजें होनी चाहिए कि वहां पर इतनी कैपेसिटी प्लेटफॉर्म की नहीं है जिस तरह से लोग वहां पर जमा हो गए थे, क्योंकि 2 ट्रेनें डिले चल रही थी, उनके यात्री ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में प्रयागराज जाने के लिए आपको भी पता है कि भीड़ जाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की स्थिति होती है, जिसकी वजह से ये सामने आता है कि उसमें 18 लोगों की जान चली गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की गई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और कई टीमों का गठन किया गया है जो ये जांच करेगी कि आखिर भीड़ और भगदड़ की वजह क्या थी और जिस तरह से हालत बेकाबू हुई उसमें किस किस की गलती है, कौन स्टाफ के लोग थे जो मॉनिटर कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल है जो अपने आप में रेलवे पर भी उंगली उठाती है, क्योंकि आरपीएफ, जीआरपी, ये तमाम ऐसे लोग हैं, वहां पर मौजूदगी थी, जिसकी वजह से आपको ये अलर्ट पे रहना चाहिए। अगर आपको दिख रहा था कि 1500 टिकट हर घंटे बिक रहे हैं, तो वो पब्लिक वहां से गई थी कि नहीं गई थी, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी डिले चल रहा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक प्लेटफॉर्म पर कितनी कैपेसिटी में लोग खड़े हो सकते हैं, कितनी कैपेसिटी में लोग वहां रह सकते हैं। तो ये रेलवे से बेहतर कोई नहीं जान सकता था, जो वहां पर एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक सामने नजर आती है।